13 तारीख को पीसीआर कॉल आई थी 4:50 की, और इसमें आग की कॉल आई थी पीएस मुंडका में। और इसमें हमारी पुलिस सबसे जल्दी तेज़ी से गई और वहाँ पे विदिन 5-10 मिनट्स पहुँची और वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे आग लगी हुई है। लोग सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग में फंसे हुए थे, और फिर पुलिस ने और लोगों ने मिलके साथ वाली बिल्डिंग के शीशे तोड़े और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। मौके पे फिर फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ भी आ गई और आग को बुझाने के प्रयत्न होने लगे। उसके बाद कम से कम 50 से 60 लोगों का हमने रेस्क्यू किया। पुलिस ने, लोकल लोगों ने, फायर ब्रिगेड ने, सबने मिलकर इनमें रेस्क्यू किया। और लेकिन कुछ लोग जो है कि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की उसमें फंसे रह गए, जिसमें 27 लोगों की हमें फिर बाद में डेड बॉडीज़ बुरी कंडीशन में मिली। इसमें ये जो बिल्डिंग थी ये 193 खसरा नंबर की थी। ये पिलर नंबर 544 के सामने वाली बिल्डिंग है। इसका जो ओनर है वो मनीष लाकड़ा है, जो कि फरार हो गया था उसी टाइम। ये इनका ऊपर घर था टॉप फ्लोर पे, जो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो रूफ वाले में, वहाँ पे इन्होंने अपने 2 कमरे और एक रसोई और घर बनाया हुआ था एक तरह से। वहाँ इनकी पूरी फैमिली रहती थी। मनीष लाकड़ा की वाइफ, उसकी मदर और उसके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही ये आग लगी उसके बाद मनीष लाकड़ा और उसकी फैमिली वहाँ से निकल गई, और बाकी भी जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 50-60 निकल गए प्लस, लेकिन जो 27 थे वो फंसे रह गए और जिनकी मौत हो गई। इसमें ये कंपनी थी कॉफे इम्पैक्ट्स नाम की प्राइवेट लिमिटेड। ये सीसीटीवी और 4G रोटर बनाती है। ये एक असेंबलिंग यूनिट थी वहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिस का काम भी था। उस दिन 4 बजे यहाँ पे एक कोई मोटिवेशन, सेल्स मोटिवेशन कल पे लेक्चर हो रहा था, जिसमें 2 फादर और सन बाहर से आए थे और लेक्चर दे रहे थे जितने भी वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको। जो इसमें जो कंपनी के मालिक है वो भी वहीं पे थे। वो भी वहाँ से बच के निकल गए, मतलब इन द सेंस रेस्क्यू हो गए, और उनको हमने अपने डिटेन किया। प्लस इसमें फिर हमने एक FIR रजिस्टर की। इसमें हमने 304, 308, 120, 34 IPC में FIR रजिस्टर की, और इसमें हमने जो इसके जो कंपनी के मालिक थे उनको हमने अरेस्ट किया। और फिर हमने इसमें जो मनीष लाकड़ा जो इसका ओनर था वो सीन ऑफ क्राइम से भागा हुआ था, तो उसको भी हमने आज मल्टीपल रेड्स कर रहे थे उसके ठिकानों पे, उसके जहाँ जहाँ वो हो सकता है, रिलेटिव्स के घर, और जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी। इसमें हमने स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी इसकी ग्रेविटी को देख के, और हमने इसमें हम सक्सेसफुल हो गए आज सुबह उसको पकड़ने में। इसको हमने घेवड़ा मोड़ से पकड़ा और उसके बाद हमने इसको अरेस्ट किया है। और अभी इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें जो इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ पाई जाएंगी, जिन जिन की इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा और पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी इसमें 27 जो डेड बॉडीज़ जो मिली हैं उसमें से 8 की पहचान हो चुकी है, 8 के पोस्टमार्टम भी कल हो चुके हैं, और बाकियों के हमें DNA सैंपल ले रहे हैं, और DNA सैंपल से बाकी बॉडीज़ की जो बची हुई हैं उनकी पहचान होगी, और बाकी जो 8 हैं इनकी भी DNA सैंपल भी लिए हैं, इनकी भी पहचान होगी। और इसमें जो आंकड़ा है मेरे पास, उसमें टोटल जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें से जो मिसिंग पर्सन क्यूरीज आई हैं हमारे पास वो भी 27 आई हैं। उसमें हमारे पास 21 फीमेल की मिसिंग क्यूरीज आई है और 6 मेल की आई है। और डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम 14 फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और 3 मेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बाकी इसमें अभी DNA सैम्पलिंग हो रही है, प्रोसेस है ये। इसको थोड़ा हम जितनी जल्दी हो सके इसको DNA सैम्पलिंग करके पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी बॉडी है। विदिन 5-10 डेज में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी की जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें जिसका रोल आएगा उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कितने लोग अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कितने नहीं हुए? इसमें अभी तक मैं जैसे बताया आपको 8 लोग जो हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वो जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसके कड़े या उंगली या वैसे करके देख के उसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हमने तब भी उसकी DNA सैम्पलिंग की है जिससे कि हम उसको पक्का कंफर्म कर सकें। बिल्डिंग में टोटल कितने लोग थे उस समय, आपका पता चल रहा है?
ये आंकड़ा हमने कोशिश किया कि ओनर से जो है उसका जो कंपनी का मालिक है उससे पता करने की, उसके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे वो बता रहा था कि वो सारा जल गया है। तो जो आइडिया से लग रहा है कि इसमें 80 से 100 लोग तक थे बिल्डिंग में। सर कितने लोगों ने डीएनए सैंपलिंग के लिए ब्लड टेस्ट दे दिया है? अभी ये प्रोसेस चल रहा है, अभी 20 तक ने दे दिया है, 20 ने कल दे दिया हुआ है, 20 तक। तो अभी आज भी हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसमें क्या बताया मनीष ने कि इसके बाद बिल्डिंग के अप्रूवल था, लाइसेंस इसने लिया हुआ था, एनओसी वगैरह फायर की थी, कुछ नहीं थी, जो कैसे चल रही थी, मतलब किसकी परमिशन? जो अभी तक ये जो हमारे फैक्ट सामने आए हैं उसमें अभी हमारे पास फायर की एनओसी अभी तक इसमें पता चला है कि नहीं लिया हुआ है। प्लस ये बिल्डिंग जो है 2016 में इसने ली थी, 2011 में ली थी इसने, एग्जैक्टली इसके फादर ने ली थी। फादर से फिर बाद में 2015 में इसके फादर की डेथ हो गई, फिर 2016 में ये बिल्डिंग इसके नाम पे हो गई थी। और ये इसमें कमर्शियल जैसे ये जो इसमें किराए पे इसको दिया हुआ था इस कंपनी को, इसमें टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई थी, ना पीसीसी कराया था। और बाकी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या क्या इसमें कमियां पाई गई हैं। सर टेनेंट वेरिफिकेशन में सर फ्रॉम द गोल्डन ब्रदर्स इट वाज नॉट। यस, तो जिस तरीके से लाल डोले की जमीन पर ये बनाई गई थी, कमर्शियल एक्टिविटी कर रही थी, तो क्या दिल्ली पुलिस बाकी एजेंसीज को भी लिखेगी कि किनकी अप्रूवल से चल रही थी या फिर? जी बिल्कुल, इसमें जैसे जिसका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे एमसीडी है, डीएसआई, डीसी इंडस्ट्री अगर चल रही है, या जो भी इसमें एजेंसीज बाकी इन्वॉल्व हैं, उसको एज पर जो चलना चाहिए उस सबको लिखेगी और सबसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। क्या मनीष लाकड़ा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की है? नहीं, अभी तक मनीष नागर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। कहाँ से इसको गेवड़ा मोड़ से अरेस्ट किया है। इसको ये भागा हुआ था, इसको मल्टीपल रेड्स कर रहे थे और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि वो वहाँ से हरिद्वार भागने की उसमें है, तो हमने इसको वहाँ से अरेस्ट किया। सर इसमें क्या इस एंगल से जांच होगी कि जो अन्य एजेंसीज हैं उनके साथ मिलीभगत करते हुए गैर कानूनी तरीके से इस बिल्डिंग को चला रहा था या इसके नाम पे चला था, तो वो सब भी इस केस में जांच के दौरान मतलब जो आपने 120 भी लगाई है उसके दायरे में आएंगे? जी बिल्कुल, ये जितना बड़ा हादसा हुआ है इसमें तो हर एंगल से और हर बारीकी से इसमें देखा जाएगा कि किस किस एजेंसी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। उस सभी एजेंसी से भी पूछा जाएगा, उन सभी एजेंसी की कल्पेबिलिटी पक्का फिक्स की जाएगी और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर इसमें दरवाजे की बात सामने आई है, लगातार सामने आई कि कोई दरवाजा शायद बाहर से बंद था या अंदर से बंद था, वो थोड़ी क्लियरिटी अगर हुई है तो बता दीजिए। उससे कोई पूछताछ हुई, क्या सामने आया? कुछ लोग निकल नहीं पाए थे, एग्जिट नहीं था, इमरजेंसी के लिए कोई एग्जिट नहीं बचा था, ऐसा कुछ बताया? ये वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं पूरा आपको जो मुझे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो मुझे लगता है, जैसे एक नीचे दरवाजा था और एक टॉप का दरवाजा था जो छत की तरफ जाता है, और एक नीचे जो था जिसमें गेट कीपर होता है। तो गेट कीपर का दरवाजा तो गेट कीपर से वो नीचे से खुला हुआ था जो गेट कीपर बता रहा है। लेकिन बाकी हमने इसमें इसकी हमने वो डीवीआर भी ली हुई है, डीवीआर वहाँ से मिली है, हमें डीवीआर को हमने सीज किया हुआ है, उसको भी हमने आगे एफएसएल में दिया है। उसको उसमें जो सीसीटीवी है वो चेक करेंगे एग्जैक्ट जो है कि ऊपर का दरवाजा बंद था या नहीं था। ये अभी मैं कह नहीं सकता कि एज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हुआ था उस टाइम। क्या सर एक दरवाजा जो है मतलब एक जो रास्ता है सीढ़ियों का वो मनीष लाकड़ा ने अपने लिए पर्सनल बनाया हुआ था, वहाँ एग्जैक्ट कुछ और के अलावा नहीं थी? देखिए, जैसे उसका ऊपर घर है तो उसके घर के ऊपर के लिए जाने के लिए वो दरवाज़ा था वहाँ पे, और वहाँ पे अगर किसी को उसके घर पे जाना है तो उस दरवाजे से होके ही जाना पड़ता है। तो पर्सनल दरवाज़ा कह सकते हैं, या उसके रूफ में जाने के लिए दरवाज़ा कह सकते हैं कि रूफ में जिसने जाना हो तो वो, या उसके घर जाना हो तो वो दरवाजे से होके ही जाएगा। सर तो आग के बीच में वो लोग भाग कैसे गए सर? मतलब आग लगने के तुरंत कितना वो लोग भाग कैसे गए? मतलब पुलिस की टीम देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ, जैसे मनीष लाकड़ा से पूछा गया, अभी बातचीत चल रही है, बाकी उसकी जो फैक्ट्स है उसको वेरीफाई किए जाएंगे क्या बोल रहा है वो। उसमें ये पता चला है कि अभी तक मनीष लाकड़ा ने जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसको चाय पीने लगे, वो सोया, चाय पीने लगे, उसके बाद जैसे ही वो उठा और उसकी वाइफ ने कहा कि चाय पीनी है, तो उसने जब उसको स्मेल आई, धुएं की स्मेल आई, उसने देखा और तो कि वहाँ से धुआं आ रहा है, तो उनको पता चला कि यहाँ पे नीचे कुछ आग लगी है। तो उसके बाद वहाँ से भागने के लिए उसने कहीं कहीं अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, और फिर वो जो साथ वाली बिल्डिंग है वहाँ से वो उतर के वहाँ से भागे हैं। So there has been negligence from the civil body. So will we see action against that? जी डेफिनेटली, इसमें जैसे जो हमने केस रजिस्टर किया है, और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ये इसमें हम जो भी मैक्सिमम एक्शन होता है वो करेंगे, कोई भी इसमें चूक नहीं बरती जाएगी। सर गोयल ब्रदर्स को आपने रेस्क्यू कराया है? गोयल ब्रदर्स जो हैं वो रेस्क्यू हुए थे हमारी मदद से, हमारी पुलिस और पब्लिक की मदद से ही रेस्क्यू हुए थे, और उनको भी हमने अरेस्ट किया है। सर उनके फादर उनके फादर का जैसे बता रहे वो मिसिंग में आते हैं, अभी उनका डीएनए लिया है उस बॉडी का, और
इनका डीएनए लेके मैच कराएंगे कि क्या वो जो बॉडी है उनमें से क्या वो उसके फादर की है नहीं है। तो प्रिलिमिनरी वो भी मिसिंग में कह सकते हैं उनको। तो जो मनीष टाकला है उनकी वाइफ और मदर भी बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर है और एफआईआर में उन्हें भी एक्चुअली उसकी कैटेगरी में रखा है, तो क्या उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है? जी मैं जैसे बता रहा हूँ, उसमें ओनर जो आया है वो मनीष लाकड़ा आया है। वाइफ और जो इसकी जो मदर है उसका जो रोल होगा उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। सर एक बाहर से दो पिता और एक पुत्र आए थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से शायद वाले, थोड़ा उसकी क्लियरिटी सर कर दीजिए कि क्या उनके प्रोफाइल प्रोफाइल है होता? थोड़ा। जी देखिए, अब तो उनकी डेथ हो गई है, वो दोनों ही ऊपर फंस गए और उनकी बॉडी मिली है। उसकी बॉडी उसके जो यहाँ पे जो रिलेटिव ने आइडेंटिफाई की है कि ये फादर की बॉडी है और ये बेटे की बॉडी है। जो बताया गया कंपनी के ओनर ने, उसने बताया कि कोई मोटिवेशनल स्पीच देने आए थे और सारे एक साथ ये स्पीच चल रही थी, जो फादर स्पीच दे रहा था और बेटा बैठा हुआ था। तो इसमें अब इसकी डेड बॉडी तो हो गया और इसके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वहाँ से वो आएंगे और डीएनए सैंपल कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से इसमें आगे देखेंगे कि कार्रवाई करेंगे। खुद भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? ये खुद भी कह रहे हैं, जो हमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वहीं से आए थे। बट ये इसके लिए आए थे, स्पेसिफिकली नहीं आए थे इसी प्रोग्राम के लिए, ये मैं श्योरिटी अभी कह नहीं सकता।